मैं वीरेंद्र जोशी, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो साइंस क्लास। आज क्लास 9th और 11th का वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले न्यूक्लियस। तो स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, तो केंद्र की खोज यानी न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 के अंदर की थी और ऑर्किड्स के रूट के अंदर न्यूक्लियस की खोज की गई थी। जो केंद्रक होता है वो कोशिका तथा अन्य जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके जो जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं उनको कंट्रोल करता है। इसीलिए जो न्यूक्लियस होता है उसको अपन ये कह सकते हैं कंट्रोल चैम्बर भी कहते हैं। ठीक है, और जो केंद्रक होता है वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसके अंदर न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है। और कुछ जो कोशिका होती है, कुछ सेल होती है, उसमें जो केंद्रक होता है वो युवा अवस्था में प्रेजेंट होता है, लेकिन जब परिपक्व अवस्था आती है तो उसके अंदर वो क्या हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है। और इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं, जैसे कि स्तनधारी की आरबीसी। जितने भी जो मैमल्स है उनकी आरबीसी के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो युवा अवस्था में प्रेजेंट आता है, लेकिन जब कोशिका परिपक्व हो जाती है तो उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता है। वैसे के वैसे चांदनी नलिका सीव ट्यूब्स होती हैं, उसके अंदर भी जो न्यूक्लियस होता है वो युवा अवस्था में प्रेजेंट होता है, लेकिन जब परिपक्व अवस्था आती है तो उसके अंदर न्यूक्लियस क्या हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है। कुछ कोशिका में जो केंद्रक होता है वो बहुकेंद्रिक अवस्था में पाया जाता है, यानी केंद्रक की जो संख्या होती है, केंद्रक के जो नंबर्स होते हैं वो एक से अधिक होते हैं, उस अवस्था को बहुकेंद्रिक अवस्था कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियस स्टेज कहते हैं। ठीक है, जंतुओं के अंदर जितने भी जो एनिमल है उनके अंदर जो बहुकेंद्रिक अवस्था होगी उसको सीनोसियम कहा जाता है, और जो पादप है उनके अंदर जो बहुकेंद्रिक अवस्था होगी उन्हें सीनोसाइट अवस्था कहा जाता है। फर्स्ट इसका पार्ट है केंद्रक झिल्ली। जो केंद्रक झिल्ली होती है या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है वो बेसिकली 2 यूनिट मेम्ब्रेन से, डबल यूनिट मेम्ब्रेन से बनी होती है, और ये 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दोनों ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 10 to 50 nm होती है, और ईच न्यूक्लियस यूनिट मेम्ब्रेन होती है वो 75 एंगस्ट्रॉम थिक होती है, मोटी होती है, और दोनों ही यूनिट मेम्ब्रेन के बीच में पोर कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। ये जो पोर कॉम्प्लेक्स होता है बेसिकली जितने भी जो न्यूक्लियस के अंदर जो साइटोप्लाज्मा होता है, ठीक है, या न्यूक्लियस प्लाज्मा होता है, ये इनके थ्रू क्या होता है, अनेक जो भी मतलब मटेरियल होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो अगला टॉपिक है केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो केंद्रक झिल्ली के अंदर एक पारदर्शी अर्ध तरल पदार्थ उपस्थित होता है जिसको अपन न्यूक्लियोप्लाज्मा कहते हैं, और इस न्यूक्लियोप्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है, फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। और ये जो न्यूक्लियोप्लाज्मा होता है ये एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है, जो एंजाइम में प्रतिक्रिया होती है उसके लिए जगह उपलब्ध करवाता है। यानी जो एंजाइम की जो प्रतिक्रिया होती है वो कहाँ पे होती है, न्यूक्लियोप्लाज्मा के अंदर होती है, और ये सेल डिवीजन के समय फाइबर्स का निर्माण करता है, और डीएनए रिकॉम्बिनेशन एंड आरएनए ट्रांसलेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला टॉपिक है केंद्रिका। इसकी खोज फॉन्टाना एक साइंटिस्ट था, उसने किया था। इसकी जो स्ट्रक्चर होती हैं वो एसिडोफिलिक स्ट्रक्चर होती है। इस केंद्रिका के भाग है, पार्ट है जो कि 4। फर्स्ट है कणिकीय भाग यानी ग्रैन्युलर पार्ट। ये बेसिकली राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन से निर्मित कणिकीय भाग होता है, और इसमें जो आरएनए और प्रोटीन का जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है। सेकेंड पार्ट है तंतुमय भाग या फाइब्रल पार्ट, ठीक है, जो कि तंतुओं के समान राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन से निर्मित रचना होती है। थर्ड है रवाहीन मैट्रिक्स, ये प्रोटीन का बना होता है, और फोर्थ है क्रोमेटिन। ये केंद्रिका का जो क्रोमेटिन भाग होता है वो बेसिकली डीएनए का। अगला है टॉपिक केंद्रिका के कार्य। तो आरएनए का संश्लेषण तथा राइबोसोम का निर्माण भी कौन करती है, केंद्रिका करती है, और जेनेटिक इंफॉर्मेशन को भेजने के लिए ये इंटरमीडिएट का कार्य करती है। फिर अगला टॉपिक है क्रोमेटिन पदार्थ। जो केंद्रक में जो धागेनुमा संरचना होती है उसे क्रोमेटिन कहते हैं, और ये कोशिका विभाजन के समय जो क्रोमेटिन जाल होता है उससे पृथक होकर गुणसूत्र का निर्माण करती है, क्रोमोसोम का निर्माण करती है। और क्रोमेटिन के अंदर बेसिकली डीएनए प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है, और हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, और नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक के अंदर हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, एब्सेंट होता है। जब क्रोमेटिन तंतु गहरे अभिरंजित होते हैं तो उन्हें हेटेरोक्रोमेटिन कहते हैं। अगर
क्रोमेटिन तंतु कम अभिरंजित होते हैं हेट्रोक्रोमेटिन की तुलना में, तो उन्हें यूक्रोमेटिन कहते हैं। फिर केंद्रक के कार्य, तो कोशिका का नियंत्रण करता है, इसीलिए इसको नियंत्रण कक्ष कहते हैं। कोशिका द्रव्य की सामान्य क्रियाओं का संचालन करता है, जितने भी न्यूक्लियोप्लाज्मा की रिएक्शन होगी या जितने भी अपन ये कह सकते हैं क्रिया होगी, उन सब का संचालन कौन करेगा? केंद्रक करेगा। और अनुवांशिक सूचनाओं का भी स्थानांतरण कौन करता है? केंद्रक करता है। राइबोसोम का जीवित जनन करता है, इसीलिए केंद्रक को राइबोसोम, अपन ये कह सकते हैं राइबोसोम की फैक्ट्री कहते हैं। और आरएनए तथा प्रोटीन का निर्माण भी कौन करता है? केंद्रक करता है। ठीक है, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें।